नमस्कार, ज्ञान गोदाम चैनल में आप सबों का स्वागत है। चलिए जानते हैं कहानी एक ऐसे गांव की जो 200 सालों से वीरान पड़ा है। माना जाता है कि इस गांव में आज भी आत्माएं भटकती है। आगे बढ़ने से पहले आप सबों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। कहानी है 200 साल से वीरान पड़े राजस्थान के कुलधड़ा गांव की। राजस्थान में जैसलमेर शहर रेगिस्तानी क्षेत्रों में स्थित है। शहर के बाहर सैकड़ों मील दूर तक रेगिस्तान ही रेगिस्तान फैला हुआ है, जहां जगह जगह रेत के बड़े बड़े टीले नजर आ जाते हैं। शहर से कुछ मील की दूरी पर कुलधड़ा नाम का एक खूबसूरत गांव है जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। इस गांव में रहने वाले लोग 200 साल पहले ही रातों रात अपना गांव छोड़कर कहीं और चले गए और फिर कभी कोई वापस नहीं आया। हालांकि अब यह गांव पुरातत्व विभाग की निगरानी में है। माना जाता है कि 5000 लोगों ने गांव को रातों रात में खाली कर दिया था। कहा जा सकता है कि भारत ही नहीं, अगर हम बात करें दुनिया के सबसे बड़े भूतिया जगह की, तो कुलधड़ा का नाम सबसे ऊपर आता है। यह जैसलमेर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यूं तो इस गांव को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे बसाया था। उस समय इस गांव में काफी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि यहाँ कोई इंसान भटकने से भी डरता है और 200 सालों से इस जगह पर फिर से बसावट कहीं भी नहीं हुई। चलिए आपको इस गांव की कुछ दिलचस्प बातें बताते जाएं। कुलधड़ा गांव मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले गए थे और कुलधड़ा गांव में बस गए थे। कुछ पुस्तकों और साहित्यिक वृत्तांतों में कहा जाता है कि पाली के एक ब्राह्मण जिसका नाम कधान था, उसने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ में एक तालाब भी खोदा था जिसका नाम उसने उधनसर रखा था। पाली ब्राह्मणों को पालीवाला भी कहा जाता था। मान्यताओं के अनुसार और लोकप्रिय मिथक के अनुसार बात करें तो 1800 के दशक में गांव में एक मंत्री सलीम सिंह के अधीन जागीर राज्य हुआ करता था। ये इस पूरे क्षेत्र की जागीरदारी सलीम सिंह के अधीन थी, जो कर इकट्ठा करके लोगों के साथ विश्वासघात करता था। ग्रामीणों पर लगाए जाने वाले कर की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि सलीम सिंह को ग्राम प्रधान की बेटी पसंद आ गई। हालांकि ग्राम प्रधान की बेटी बहुत ही खूबसूरत थी, जिस वजह से ग्राम प्रधान की बेटी को सलीम सिंह अक्सर परेशान किया करता था। माना जाता है कि वो उनकी लड़की से शादी करना चाहते थे। वे ग्राम वालों को धमकी दे डाले थे कि अगर उन्होंने इस बात का विरोध तनिक भी किया या विरोध करने की कोशिश भी की या उनके रास्ते में आने की कोशिश की, तो वह कर और ज़्यादा वसूल करने लगेंगे। अपने गांव वालों की जान बचाने के साथ साथ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात फरार हो गया। गांव वाले गांव को वीरान छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले गए। ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते जाते गांव को ये श्राप दिया था कि यहाँ आने वाले दिनों में कोई नहीं रह सकता। पूरा क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 85 छोटी बस्तियां शामिल है। गांव की सभी झोपड़ियां टूट चुकी है और खंडर में तब्दील हो चुकी है। यहाँ एक देवी मंदिर भी है। के अंदर एक शिलालेख है जिससे काफी हद तक यहाँ के निवासियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो पाई है। गांव में आप रोजाना चाहें तो 8 बजे से सुबह के 8 बजे से शाम के 6 बजे तक घूमना फिरना कर सकते हैं। चूँकि यह जगह भूतिया मानी जाती है, इसीलिए स्थानीय लोग
सूर्यास्त के बाद द्वार बंद कर देते हैं। कहा जाता है कि उस लड़की के सम्मान में इकट्ठा हुए 84 गांव के लोगों ने रातों रात अपना सारा सामान लेकर गांव छोड़ गए। अगर बात की जाए तो बदलते वक्त के साथ साथ आसपास के लगभग 82 गांव दोबारा बन गए हैं, लेकिन 2 गांव कुलधड़ा और खंबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुआ है। ये गांव अब भी वीरान पड़ा है। कहा जाता है यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधड़ा गांव घूमने वाले लोगों के मुताबिक अगर बात की जाए तो यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। इस चीज़ का जिक्र तमाम टूरिस्ट जो वहाँ घूमने गए हैं बहुतों ने किया है। कहा जाता है कि बाजार में चहल पहल की आवाज़ें आती हैं, महिलाओं के बात करने की आवाज़ें, चूड़ियाँ खनकने की आवाज़ें, पायल जिस्म चलने की आवाज़ें, पायल के बजने की आवाज़ें, इस तरह की तमाम आवाज़ें आज भी वहाँ पे सुनाई देती है। इन सभी वजहों से ही प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया था, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की हिम्मत कोई नहीं करता। आज भी दिन के उजाले में जहाँ रहस्यमय परछाइयाँ अक्सर नजर आ जाती है, दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधड़ा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है तो सिर्फ और सिर्फ रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। हालांकि मई 2013 में दिल्ली में से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधड़ा गांव में रात बिताई थी। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीर ले रहा था, लेकिन इस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा। ऐसा लगा जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर ना हो। पैरानॉर्मल सोसाइटी के पास एक डिवाइस का नाम गोस्ट बॉक्स था। इस बॉक्स के माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाले आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधड़ा में भी ऐसा ही किया गया। जहाँ कुछ आवाज़ें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 की रात, दिन था शनिवार। रात्रि में जो टीम कुलधड़ा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान भी मिले। टीम के सदस्य जब कुलधड़ा गांव में घूमकर वापस लौटे तब उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजों के कई निशान मौजूद दिखे। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे पालीवाल ब्राह्मण ने अपनी संपत्ति, भारी मात्रा में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात जमीन के अंदर दबा रखे हैं। इसीलिए इस वजह से भी यहाँ बहुत से लोग खुदाई करने लग जाते हैं, यह उम्मीद से कि वह सोना इनके हाथ लग जाए। इसलिए गांव में जगह जगह पर खुदा हुआ निशान दिखने को मिलता है। तो यह थी कहानी कुलधड़ा गांव की। भारत का ऐसा गांव जो शापित भी है और भूतिया भी है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की और भी कहानियां मैं आप तक लाता रहूं। धन्यवाद।